ये है यूपी के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार जी, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार लगातार विधायक हैं। योगी सरकार ने पहला बजट अपना पेश किया। लगातार 8 दिन सदन की कार्रवाई हुई। उसमें इन्होंने सरकार से कई सवाल दागे। सड़क सुरक्षा और रोजगार पर इन्होंने सरकार से सवाल किया। इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे संपादक सत्यजीत सिंह ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में आज सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चितकालीन के स्थगित हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से 3 बार विधायक रहे अनिल कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका सत्य की परख में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार सरकार ये कहती आई है कि लोगों को रोजगार दिया, महंगाई कम हुई। ये भी मुद्दे आज अखिलेश यादव ने सदन में उठाया। नहीं, महंगाई कम कहाँ हुई है? जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आई, लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो कम हुई ही नहीं कभी भी। बीजेपी का फार्मूला क्या है? महंगाई को वो 10 कदम बढ़ाते हैं और 2 कदम घटा देते हैं। ये उनका फार्मूला है घटाने का। तो महंगाई तो कम है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी इन्होंने क्या किया? डीजल पेट्रोल के रेट चुनाव के बाद हल्के से घटा दिए थे, अब दोबारा फिर घटा दिए। लेकिन आप सेंट्रल एक्साइज देखो, आप 2014 के बाद में कितना सेंट्रल एक्साइज इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों बढ़ाने का काम किया था। 30 रुपये प्लस सेंट्रल एक्साइज था डीजल और पेट्रोल पे, जबकि 14 से पहले मेरे ख्याल 4 रुपये कुछ समथिंग शायद पेट्रोल या डीजल पर था, और ऐसे ही दोनों में लगभग इतना ही था। आप 3 बार से विधायक है पुरकाजी से, लगा 2 बार बीएसपी से रहे और इस बार जो है आप आरएलडी से रहे। तो पिछले 10 साल में आपने कितना विकास किया अपने क्षेत्र में? देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना 2007 में, पहली बार एमएलए बना था बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बहन जी उस समय मुख्यमंत्री बनी थी, और बहुत सारे काम हमने विधानसभा क्षेत्र में उस समय किए थे। क्योंकि मेरी सीट जो है एक आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट को ये कहा जाता था जनपद में, भाई ये तो सीट आरक्षित रिजर्व सीट है यार, ये तो पिछड़ी हुई सीट है। उस पिछड़ी हुई सीट को हमने जो है अगड़ी सीट बनाने का काम किया था। तमाम सारे बड़े बड़े काम, जितनी बड़ी बड़ी सड़कें थे, सारी 4 लेन कराई थी हमने। तमाम उस समय जो है कई सारी योजनाएं बहुत अच्छी सरकार में चलती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना चलती थी, पूरा गांव संतप्त होता था। कम से कम 20-25 गांव तो हमने संतप्त करा दिए थे, जिसमें आज तक भी काम की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत काम उस समय कराया। उसके बाद समाजवादी की सरकार बन गई। जब दूसरी बार मैं एमएलए बना, तब समाजवादी की सरकार में भी विपक्ष में रहते जितने हम काम करा सकते थे, उतने काम हमने काम कराने का काम किया। मुजफ्फरनगर लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा है। लगातार वहां पर कोई ना कोई बवाल देखने को मिला है। इस पर आप इसको किस नज़र से आप देखते हैं? बवाल किस तरह का बवाल? या नहीं, मुजफ्फरनगरी समाजवादी पार्टी की सरकार में चर्चाओं का विषय बना था। नहीं, मुजफ्फरनगर को क्या है, मुजफ्फरनगर तो बहुत शालीन जनपद है। वहाँ आपस में परस्पर प्यार करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर को 2014 से पहले अपनी प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की थी, और वो उसमें कामयाब भी रहे। जब समाजवादी की सरकार थी, उसी प्रयोगशाला में वो जब कामयाब हो गए, उसी कारण जो पूरे देश में सरकार बना ले गए थे। और उसके बाद जब 17 का चुनाव हुआ, तब उन्होंने कैराना का मुद्दा उठा लिया। वो मुजफ्फरनगर को एक अपना प्रयोगशाला मानते हैं। प्रयोगशाला मानते हैं कि हमें जो है अपना चुनावी प्रचार जो है कहीं ना कहीं जनपद मुजफ्फरनगर स्टार्ट करना चाहिए। गृह मंत्री जी देश के हमारे कैराना से चुनाव स्टार्ट करते हैं, डोर डोर जाते हैं, वहाँ प्लान का मुद्दा उठाते हैं, तो वहीं से तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह इसलिए मुजफ्फरनगर चर्चा में रहता है। नहीं तो मुजफ्फरनगर के जो जनपद के लोग हैं, जो वहाँ जनपद के आम लोग हैं, वो नहीं चाहते कि मुजफ्फरनगर का नाम ऐसी मामले में आए। वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर नाम विकास में आवे। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी पूरे एशिया में मशहूर मंडी है। वो चाहते हैं हमारे जनपद का नाम एक जो है ऐसे काम में आए जहाँ हमारा सर ऊँचा हो। आपका जो ये कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, पहला बजट भी पास हो गया है। 6,15,528 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, और आप विधायक फिर बने हैं। और कितना क्षेत्र का विकास होगा? देखो, विकास तो ज़्यादा होता है सरकार के लोगों का ही, लेकिन विपक्ष के नाते जो भी हमारे क्षेत्र के जितने मुद्दे थे, जैसे अब 8 दिन हाउस चला है, 8 दिन वर्किंग डेज रहे हैं हाउस के। उन तमाम दिनों में हम सब लोगों ने अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी, उन सब समस्याओं को नियमों में विधानसभा उठाने का काम किया है। 2024 का चुनाव करीब है, 2 साल बाद। अब 2 साल क्या, 1.5 साल बचा है
2024 का चुनाव आ रहा है, भाजपा ने तैयारी कर ली है और आप लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता है, क्या आगे की रणनीति है? रणनीति विपक्ष की बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चिंतित भी है इस बात के लिए। वो इस बात के लिए भी चिंतित है कि गठबंधन को इतना वोट कैसे मिल गया। भारतीय जनता पार्टी इस बात के भी चिंतित है कि जो समाजवादी को जो 22% वोट मिला था समाजवादी पार्टी गठबंधन को, वो आज जो है 36, 37, 38% कैसे हो गया, इस बात का भी चिंतन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है और ज़्यादा फर्क नहीं है। जो भाजपा गठबंधन को जितना वोट मिला और सपा गठबंधन को वोट मिला, 3-4-5 लाख वोट का तो फर्क है, वो ज़्यादा फर्क थोड़ा ही है। हमारी जो है 50-60 से ज़्यादा सीटें तो ऐसी हैं जो 1000-2000 से नीचे हार गई। तो इतना आसान बीजेपी के लिए चुनाव नहीं है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है गठबंधन जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और तमाम सीटें हम जो है जीतने का काम करेंगे। ये थे मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से विधायक अनिल कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि चुनाव को लेकर पूरी जोर शोर से हम लोग मैदान में उतरेंगे, जंग को जीतेंगे। लखनऊ से सत्यजीत सिंह, सत्य की परख।